अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम CS403 डाटाबेस में नए सिस्टम का लेक्चर नंबर 26 देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो चलते हैं लेक्चर को ओवरव्यू कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल के हम कमांड्स पढ़ेंगे। तो इसकी कमांड्स में क्या है, इसकी कैटेगरीज आ जाती है, कैटेगरीज ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो इसमें हमारे पास कैटेगरीज में क्या है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स ऑफ एसक्यूएल व्हिच आर DDL, DML एंड DCL। हमारे पास ये एक MCQ दिया हुआ है कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती है SQL कमांड्स की। तो वो हमारे पास है 3 डिफरेंट टाइप्स और उनके नेम्स क्या है और उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेम्स में हमारे पास फर्स्ट क्या है DDL, सेकंड है DML और थर्ड क्या है DCL। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड सेकंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज या थर्ड क्या है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ। तो वो क्या है DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। ये किसके साथ डील करती है, डेटाबेस की स्ट्रक्चर के साथ। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है जो कि अलाउ करती है स्पेसिफिकेशंस ऑफ नोट ओनली अ सेट ऑफ रिलेशन। सिर्फ सेट के रिलेशंस की स्पेसिफिकेशंस को ही सिर्फ ये अलाउ नहीं करता DDL, बल्कि ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी देता है टेबल को लेकर। रिलेशंस क्या होते हैं, टेबल्स को लेकर ये हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है। उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेंगे। क्या इन्फो देता है कि द स्कीमा फॉर ईच रिलेशन। तो हर रिलेशन के लिए ये एक अलग से स्कीमा देता है। क्या मतलब है इसका कि ये हमें क्या करता है, स्ट्रक्चर देता है। हर रिलेशन हर टेबल के लिए एक स्ट्रक्चर देता है। सेकंड ये क्या करता है, डोमेन ऑफ वैल्यूज एसोसिएटेड विद ईच एट्रीब्यूट। तो ये जो है एट्रीब्यूट, हर एट्रीब्यूट की हमें क्या देता है, डाटा टाइप्स की वैल्यूज, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। आगे सेट ऑफ इंडेक्सेस फॉर ईच रिलेशन, हर रिलेशन के बारे के इंडेक्सेस के सेट के बारे में ये इन्फो देता है। लास्ट में ये क्या देता है, सिक्योरिटी और ऑथराइजेशन इन्फॉर्मेशन के बारे में। और लास्ट में क्या करता है, फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑन डिस्क। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे, इन्फॉर्मेशन थी DDL की। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके कमांड्स की तरफ। तो इसके कमांड्स में क्या आता है, 3 डिफरेंट कमांड्स ऑफ DDL। इनके नेम आपने याद कर लेने हैं और इनका वर्क वगैरह। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है DDL कमांड में, क्रिएट। फर्स्ट का नेम क्या है, क्रिएट। तो क्रिएट हम डाटा बेस को कैसे करते हैं, फर्स्ट हम लिखते हैं क्रिएट, फिर हम लिखते हैं डाटाबेस और फिर हम क्या करते हैं, डाटाबेस का नेम लिखते हैं। तो इसकी क्वेरी राइट करने के लिए हम पहले क्रिएट लिखते हैं, फिर डाटाबेस और फिर डाटाबेस का नेम। आगे इसके मजीद हमारे पास 2 टेबल्स दिए हुए हैं। देयर आर 2 अप्रोचेस फॉर क्रिएटिंग द टेबल्स। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2 तरीके दिए हुए हैं। विच आर, हम टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थ्रू SQL क्रिएट कमांड। फर्स्ट हम SQL क्रिएट कमांड के जरिए हम इसको क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स को। और सेकंड क्या करते हैं, थ्रू इंटरप्राइज मैनेजर के जरिए। तो ये 2 टाइप्स दी हुई थी, इसके ज़रिए हम टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सिर्फ यही थे। आगे इनको क्रिएट करने का तरीका बताया हुआ है। नेक्स्ट हम लास्ट में इस पर चलते हैं, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपने ज़रूर रीड करनी है और उसको अच्छे से क्वेरी को राइट करने का तरीका आपने सीख लेना है, क्योंकि ये पेपर में अक्सर आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, क्वेरी राइट करने के। तो हमारे पास एक्सरसाइज में क्या दिया, क्रिएट अ डाटाबेस ऑफ एग्जाम सिस्टम। एग्जाम सिस्टम का हमने एक डाटाबेस क्रिएट करना है, फिर क्या करना है, एंड क्रिएट टेबल ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स इन SQL सर्वर। तो आपने अपने पेपर पे क्या अगर आपके पास इसी तरह का क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, पहले क्रिएट लिख लेना है, फिर डाटाबेस और फिर डाटाबेस का नेम। तो किस डाटाबेस का हमने क्रिएट करना है, एग्जाम को। तो यहाँ पे हम एग्जाम लिख लेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने की क्वेरी ये थी कि क्रिएट डाटाबेस, देन लास्ट में उस डाटाबेस का नेम, एग्जाम आ गया। आगे हमने क्या करना है कि इसको हमने स्टूडेंट नेम का हमने एक टेबल बनाना है। उसमें हमने क्या करना है, विदाउट कंस्ट्रेंट पहले उसको उसकी क्वेरी लिखनी है। तो उसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट लिखेंगे, फिर टेबल, फिर स्टूडेंट 1 के नाम से हम उसको नेम दे देंगे डाटाबेस को। उसके आगे हम उसकी ये उसके एट्रीब्यूट्स लिख देंगे और उसकी डाटा टाइप्स। उसमें हम कंस्ट्रेंट को नहीं लिखेंगे। स्टूडेंट आईडी की डाटा टाइप क्या थी, इंट थी, इंट हमने लिख दिया। स्टूडेंट का नेम लिखा, उसकी डाटा टाइप थी टेक्स्ट। CGPA की क्या होती है, रियल डाटा टाइप। और सेमेस्टर की क्या होती है, स्मॉल इंट हमने दे दिया। तो ये क्या था, विदाउट कंस्ट्रेंट अगर हमने टेबल बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, और अगर हमने कंस्ट्रेंट के साथ बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल लिखेंगे, फिर स्टूडेंट डाटाबेस का नेम लिख लेंगे, फिर आगे उसके एट्रीब्यूट्स लिखेंगे, स्टूडेंट आईडी, फिर उसका डाटा टाइप लिखेंगे, इंट जैसे कि हो गया। उसके आगे हमने उसका क्या किया, कंस्ट्रेंट दिया। इंट की कंस्ट्रेंट वाली क्या होती है, प्राइमरी की। फिर आगे स्टूडेंट का नेम की डाटा टाइप टेक्स्ट हो गई, और उसके आगे उसकी कंस्ट्रेंट में हम क्या लिखेंगे, नॉट नल। आगे CGPA आ गया, CGPA की रियल थी डाटा टाइप, उसको आगे हमने उसके क्या कंस्ट्रेंट में हमने चेक करना है। CGPA अगर
लेस है 4 से या फिर CGPA ग्रेटर हो 1.00 से। ये हमने उससे खुद से वैल्यू असाइन कर दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, सेमेस्टर लिखेंगे और सेमेस्टर को क्या करेंगे, उसकी डाटा टाइप हम स्मॉल इंट हमने लिख दिया और उसके साथ हम उसके कंस्ट्रेंट क्या लिखेंगे, डिफ़ॉल्ट 1। अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपने सेम यही क्वेरी लिख देनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।